दोनों तरफ लाइट दिया गया, बीच में फैन बॉक्स और स्विच बोर्ड इधर ड्रॉप किया जाएगा। ये वाला सेम जो आगे वाला है, इसी को देखते हुए सेम आगे वाला रूम पे इसी तरीके से ये आपका मेन आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेन पहुंचाया गया है यहाँ पर। डीबी आपका यहाँ। उसके बाद क्या काम है, जितना पाइप हम लोग का ड्रॉप हुआ डीबी के पास, ठीक है, सभी पाइप को सीधा करके कांटी मार के उस पाइप में बैठा देना जरूरी है। आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, पहले जो है बॉक्स को पास कर लिया दोनों। अभी यहाँ पर प्लास्टिक कवर बैठा देना जरूरी है। ये जैसे प्लास्टिक कवर जो है ये लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसको बैठाना है। तो दुकानदार का फोन आया था कि किसी का घर में पाइप डालने आपको जाना है, तो हम लोग दोनों निकल गया है, पाइप ले लिया और फैन बॉक्स ले लिया और अपना टूल्स वगैरह जो औजार है ये सब लेके हम लोग उनका घर में पहुंच गया। तो ऊपर वाला फ्लोर में पाइप डालना है, नीचे वाला में किसी और ने डाला था। तो इसको चलिए देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर पहले ही पाइप डाला गया है, ये चेक कर लेता हूँ। क्योंकि जो दुकानदार बताया जो नीचे में फंक्शन है सेम आपका ऊपर में भी फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर सारा चीज़ मैं चेक कर लिया हूँ। अब चलिए इसका ऊपर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान वगैरह ले लिया हूँ और यहाँ पर पूरा देख लिया हूँ कहाँ पर क्या ड्रॉप हुआ है। इस हिसाब से हमको पाइप डालना पड़ेगा। हर रूम चेक कर लिया हूँ क्योंकि नीचे का जो फंक्शन है सेम ऊपर में फंक्शन रहेगा। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ। ठीक है, ऊपर चलने के बाद छत में क्या स्थिति है ये चेक कर लेता हूँ। तो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जैसे आपको पता चल रहा है सीढ़ी वगैरह सारा चीज़ जो है पूरा रड आपका पटरा पहले ही बांध दिया गया है और यहाँ पर दूसरा कोई मिस्त्री नहीं है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर जैसे डाई वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो साबर वगैरह हम लोग लेके आए हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाइप डालना पड़ेगा। तो नीचे जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम लोग यहाँ पर पाइप डालेंगे। एक रोल पाइप लेके आया हूँ और आपका 6 आपका फैन बॉक्स यहाँ पर दिया गया है क्योंकि नीचे में उतना ही फैन बॉक्स इंस्टॉल किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है जहाँ जहाँ हम लोग का पाइप ड्रॉप होगा वहाँ पर आपको कटिंग करना पड़ेगा इस तरह का, जहाँ जहाँ आपका पाइप ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले डीबी यहाँ पर है हम लोग का, तो डीबी वाला जो कटिंग कर लेता हूँ पहले, और बड़ा वाला जो इस तरह का साबर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा लेंथ वाला रखेंगे तो ये कटिंग करने में दिक्कत होगा। यहाँ पर जो है 10 इंची का पूरा बीम है। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है कि मिडिल वाला कौन सा लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर फैन बॉक्स रख देना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर पाइप लगाइए। तो ये हमारा बिल्डिंग का पूरा फाउंडेशन आपका, ये एक रूम है, वो एक रूम है और वो एक रूम है। ये भी आपका उधर तरफ छोटा रूम है, इसको बीच में काट दिया गया। वो तीनों जो है बाथरूम है, ये किचन है और आपका एक बैठने के लिए है। तो इधर तरफ जो है कॉरिडोर बरामदा है, लेकिन इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। तो इसी में अभी पाइप वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले जो काम है हम लोग का पाइप कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ड्रॉप किया जा रहा है, कटिंग हो रहा है। जहाँ जहाँ आपका पाइप ड्रॉप होगा वहाँ पर कटिंग कर दिया जा रहा है आपका पाइप नीचे गिराने के लिए, क्योंकि इसका नीचे में वाल जो है आपका दिया हुआ है ईटा का, पहले ही वाल हो गया है। ठीक है, तो वाल में जहाँ जहाँ हम लोग का पाइप ड्रॉप होगा वहाँ पर पहले कटिंग कर लेंगे और बीच में एक फैन बॉक्स रहेगा और दोनों तरफ आपका लाइट का पॉइंट है। स्विच बोर्ड एक है, बस इतना ही है। एक स्विच बोर्ड, दो आपका लाइट पॉइंट और मिडिल में फैन बॉक्स। ठीक है, उधर आपका बाथरूम है और ये आपका रूम है। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है। तो इसमें पूरा पाइप बिछाते हैं। चलिए आपको पूरा जानकारी देता हूँ। सबसे पहले पाइप निकाल लिया हूँ और जहाँ जहाँ काटना था काट लिया हूँ। फैन बॉक्स को आपको मिडिल पे रखना है, तो इस तरह का उसमें प्लास्टिक कवर वगैरह पहले डाल लीजिएगा। उसने डाल दिया, उधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया। ठीक है, इधर आपका डाल दिया गया है पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नया आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, पहले जो है बॉक्स को पास कर लिया, दोनों तरफ आपका ड्रॉप होगा पाइप, इसलिए बॉक्स को पहले ही पास कर लिया हूँ। उसके बाद पाइप डाल रहा हूँ। ठीक है, तो बॉक्स पास करने से इधर पाइप डालना है और उसका उधर, मतलब दोनों तरफ डलाएगा। तो बीच में बॉक्स को पास कर लिया, कटिंग कर देंगे पाइप, तो क्या होगा उसमें मसला घुसने का चांसेस रहेगा। ये बॉक्स को पहले डाल दिया हूँ। ठीक है, अभी इसमें प्लास्टिक कवर लगाना जरूरी है। तो पहले जहाँ बैठेगा वहाँ पर मैं मार्किंग कर दिया हूँ कि यहीं पर बैठेगा। ठीक है, अब इधर से मेजरमेंट में कर लेता हूँ कहाँ तक आपका पाइप जाएगा। जहाँ कटिंग किया हुआ है वहाँ पर ले जाके मेजरमेंट करके इस पाइप को काट लेना है। ठीक है, तो मेजरमेंट आपका हो गया, अभी इसे काट दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें इंसुलेशन टेप मार देना है आगे में। अब इस पाइप को डालता हूँ। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है धीरे धीरे करके इसको अंदर डाल देना है। ठीक है, तो ये एकदम मतलब छोटा है, आपका पॉइंट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आसानी से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। इधर एक पाइप डालना है। ठीक है, तो इधर वाला पाइप डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है उधर पाइप डाल दिया हूँ तो यहाँ का मेजरमेंट यहाँ तक आ रहा है। इसको मैं अभी कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, कटिंग करने के बाद यहाँ सीधा डाल देना, ये जैसे आपका दिख रहा है। अभी इंसुलेशन टेप यहाँ पर मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मसाला वगैरह इसमें घुसेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंसुलेशन टेप मारना आवश्यक है। ये जैसे दिख रहा है, अभी यहाँ पर प्लास्टिक कवर बैठा देना जरूरी है। ये जैसे प्लास्टिक कवर जो है ये लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसको बैठाना है। बैठाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कांटी तार मार देना जरूरी है। ठीक है, ये जैसे हो गया, दोनों तरफ आपका लाइट पॉइंट दे दिया, स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये जैसे हो गया। अब दूसरा वाला जो है उधर वाला रूम है, तो वहाँ पर आपका सीधा पहले एक पाइप डाल दिया हो, इधर से लंबा लंबा पाइप डाल दिया। अब उस रूम पे भी सेम इसी तरीका का बैठाना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है इसी तरीका से बैठाएंगे, आपको दिख रहा है सेम ऐसे ही बिठाना है। और इसका स्विच बोर्ड का जो ड्रॉप है, ठीक है, स्विच बोर्ड का ड्रॉप अभी यहाँ पर गिराया जा रहा है, स्विच बोर्ड का ड्रॉप यहाँ पर गिराया जा रहा है। ठीक है, आगे में आपका दोनों तरफ आपका निकाल दिया है आपका लाइट पॉइंट के लिए। वॉल में लाइट रहेगा, दाहिने तरफ एक, बाएं तरफ एक, और यहाँ से स्विच बोर्ड जाएगा और यहाँ पर एक आपका सर्किट आएगा। आप इसका मेजरमेंट करके कटिंग करके बॉक्स में लगा लेता हूँ। ठीक है, प्लास्टिक कवर पे डाल दिया हूँ, इसको काटने के बाद इंसुलेशन टेप मारिए, फिर डाल दीजिए हॉल में। बस इतना ही काम है आपको। ठीक है, और इतना काम छोटा छोटा प्रोजेक्ट में करते हैं तो आपको नॉलेज बढ़ता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको छोटा छोटा ही काम करना पड़ेगा, बड़ा काम आपको मिलेगा नहीं। ये आपका स्विच बोर्ड का आया है, ये जैसे देख लीजिए एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो दोनों तरफ स्विच बोर्ड के लिए। अब ये जो रूम है इसमें अभी पाइप डालना है, सेम प्रोसेस है आपका, दोनों तरफ आपका पाइप ड्रॉप होगा। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा आपको दिख रहा है ये जो बीम में लग रहा है, तो बीम को थोड़ा उठाना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ पर नीचे कवर ब्लॉक नहीं है, तो पत्थर का जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, नीचे से पत्थर लेके आया हूँ। अब इसको उठाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर भी जुगाड़ लगाना पड़ता है, जैसे ईंटा रख दिया हूँ और सबर लेके आया हूँ। क्या किया कि यहाँ पर डाई वगैरह नहीं, पूरा मिस्त्री का जो काम है आपका रड बांधने वाला सेटिंग वाला जो है उन लोग चला गया है। अब काल ढालाई होने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, खाली हम लोग 2 आदमी हैं और पाइप बैठा रहा हूँ।
तो जुगाड़ तो लेके आना पड़ेगा इस तरह का अगर है तो, इसलिए साबर लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस तरफ का पाइप डाल दिया हूँ, ये देख लीजिए तीसरा रूम पूरा कंप्लीट हो गया। अब चौथा रूम जो है ये कंप्लीट करना है, तो सर्किट पहले ही पहुँचा दिया हूँ। और ये देखिए दोनों तरफ पाइप भी डाल दिया हूँ, तो आपका ये चौथा रूम कंप्लीट हो गया। अब इधर वाला काम है थोड़ा सा करना है, ठीक है। ये जो किचन टाइप का है, एक फैन बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो ये काम होने के बाद देख लीजिए पूरा सर्किट भी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। सर्किट भी सभी जगह पर पहुँचा दिया हूँ। पहले बात कर लेते हैं, ये जैसे हमारा डीबी यहाँ पर आएगा, अभी हमारा मेन यहाँ पर आया ना, मेन आपका इधर से आएगा, सीढ़ी से होते हुए यहाँ तक आएगा मेन। मेन आपका चला गया है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। तो पहले वहाँ पर जो उस रूम के लिए आपका एक पाइप डाल दिया है, ठीक है, सर्किट के लिए। 2 लाइट है और स्विच बोर्ड इधर से रहेगा, इसलिए इधर से एक सर्किट चला गया उस रूम के लिए। और सेम प्रोसेस वो वाला, ठीक है, उस वाला रूम पे भी आपका सेम प्रोसेस है, दोनों तरफ लाइट है। और ये हमारा सर्किट है जो इधर से गया है, ये हमारा सर्किट है वो दोनों रूम के लिए। वो दोनों रूम के लिए सर्किट दिया गया। और उधर भी देख लीजिए उस रूम पे आपका इधर और उधर लाइट दिया हुआ। और एक आपका सेपरेट आपका सर्किट दिख रहा है ना, ये अब दिया गया है। वहाँ पर जो है आपका ये वाला सर्किट जो है वहाँ पर आपका 3 बाथरूम टॉयलेट आएगा। वहाँ पर वॉल अभी उठाया नहीं है, ठीक है। और कहाँ अभी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं है किधर से कहाँ वॉल उठेगा, इसलिए दीवार पर गिराएगा। और ये जो किचन आपका दिख रहा है, ठीक है, किचन में एक फैन बॉक्स दिया गया है, उधर और एक छोटा सा रूम है, ठीक है। रूम उधर एक है आपका, और ये जो चारों तरफ पाइप गिरा है, इधर आपका एग्जस्ट फैन एक पॉइंट किया है। फिर यहाँ से लूप करके दूसरा एक रूम जो है उसमें एक लाइट किया है, स्विच बोर्ड आपका वहाँ पर रहेगा, सभी यहीं वहीं से ऑपरेट होगा। ये आपका सर्किट पॉइंट है, फैन बॉक्स में सीधा लेके गया और वहाँ से चला जाएगा। और ये हमारा डीबी है, ठीक है। तो डीबी जो है आपका आएगा किधर से, ये चलिए देख लेते हैं। तो सीढ़ी होते हुए नीचे जा रहा हूँ, इसी सीढ़ी होते हुए आपका आएगा नीचे से पाइप आपका जो आपका दिया हुआ है, आपका ग्राउंड फ्लोर में पाइप ड्रॉप किया है, तो इधर से उठा के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे में चलिए आपको दिखेगा, ठीक है, वहाँ पर पाइप पहुँचा हुआ है, चलिए आपको दिखाई देगा। ये जैसे इसी का नीचे में पाइप पहुँचा हुआ है और इसको ले जाना है ऊपर तक, ठीक है। तो ये जैसे हमारा पाइप है, ये नीचे आपका जो स्टेयरकेस है वहाँ पर उसका नीचे मेन स्विच इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा ऊपर से सीढ़ी होते हुए उसी डीबी तक पहुँचाना है, ठीक है। ये जैसे आपका दिख रहा है यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो यहाँ सीधा डाल देंगे, बाद में काटिंग चिपिंग करके इस पाइप को बैठाया जाएगा। तो पाइप वगैरह यहाँ पर देख लीजिए डाल दिया हूँ, ये सीढ़ी होते हुए ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आके आप आगे तक ले जाना है, ठीक है। तो पुश करते हुए थोड़ा आगे तक ले जाना है। तो नीचे से फिर आपको दिखाई देता हूँ, ये नीचे वाला स्टेयरकेस से आया, नीचे से आया, यहाँ काटिंग चिपिंग करना है, यहाँ बीम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये सीढ़ी के ऊपर में दिया गया है, तो अभी क्या करना है, यहाँ से जैसे काटिंग चिपिंग करके बाद में बैठा देंगे, ऊपर तक लेके क्या हूँ। अब ऊपर में चलते हैं आपको, ठीक है। अब ये सीढ़ी होते हुए आपका मेन डीबी जहाँ है वहाँ पर आके ड्रॉप हुआ है, ये जैसे आपका दिख रहा है। ये आपका ऊपर का व्यू है, ऊपर में सभी जगह पे आपका जहाँ जो रिक्वायरमेंट था ड्राइंग में जिस तरह से दिया हुआ था, यानी कि नीचे में जिस तरह से इसका ये बिल्डिंग का पाइप डाला गया था, सेम उसी तरीके से ये पाइप डाला गया है ऊपर में भी। पहले हम लोग का ये पाइप जो कहाँ गया चलिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पाइप जो है कहाँ गया वो आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर होते हुए लेके गया, इस रूट से होकर लेके गया स्टेयरकेस का, ठीक है। फिर यहाँ से एंट्री किया हूँ, एंट्री करने के बाद आपका ये रूम जो है एंट्री हो रहा है, यहाँ पर आ गया पाइप, ठीक है। ये जो है बड़ा वाला जो पाइप दिख रहा है, ये वाला पुराना वाला है, ये आपका मेन आ गया, ठीक है। इस तरीके से मेन पहुंचाया गया है यहाँ पर, डीबी आपका यहाँ। उसके बाद क्या काम है, जितना पाइप हम लोग का ड्रॉप हुआ डीबी के पास, ठीक है, सभी पाइप को सीधा करके कांटी मार के उस पाइप में बैठा देना जरूरी है। ये सीधा करके नहीं रखेंगे तो ढलाई मसाला जो गिरेगा ना, वो दाहिना बायां होते हुए आपका इधर उधर निकल के रहेगा, तो बाद में काटिंग करके बैठाने में बहुत दिक्कत होगा। और आपका सीधा इस तरह का बैठा हुआ रहेगा तो काटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी आपका रूम पे ये जैसे एक आपका स्विच बोर्ड के लिए और एक सर्किट के लिए आया है, तो दोनों को कांटी तार मार के यहाँ पर लगाना, सीधा सीधा रखना जरूरी है, ठीक है। इधर उधर करके रहेगा, कांटी तार नहीं मारेंगे तो बाद में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये हम लोग पहले ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम लोग को काम करना पड़ता है। या हम लोग का बिरादरी कोई आएगा तो हम करेगा, तो उनके लिए भी अगर इस तरह का हम व्यवस्था देंगे तो वो भी इस तरह का अगला के लिए व्यवस्था देगा। तो ये जरूरी है, ठीक है। मैं काटी मार देता हूँ, ठीक है। वॉल में आपका जितना भी आपका पाइप ड्रॉप किया गया सभी में काटी मार देता हूँ। ये सब काम होने के बाद जो है आपका सभी पाइप को आपका सेंटरिंग तार से बांध देना जरूरी है। और आपका फैन बॉक्स जितना है उसको भी प्रॉपर तरीके से बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर फैन बॉक्स का आपका इधर उधर घसक जाएगा तो पाइप आपका निकल जाने का संभावना रहता है। तो इसलिए दोनों तरफ आपका सेंटरिंग तार लंबा लंबा मार के उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करके बैठा देना जरूरी है। और ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो आपका कांटी निकला हुआ रहेगा पटरा हटाने के बाद कांटी दिखाई देगा और मिडिल पे फैन बॉक्स है, ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है सेंटरिंग तार प्रॉपर बांधिएगा और